भगवान परशुराम जी का पावन अवसर है और उस अवसर पर सारे कष्टों से विमुक्त होकर के हम जिस पर्व को मनाते हैं वो पर्व अपने आप में इस बात की घोषणा करता है कि सारे के सारे शुभ कार्य एकत्रित हो जाते हैं। मुहूर्त देखने की आवश्यकता तुझे प्राप्त नहीं होती और बिना मुहूर्त के जब से तू प्रारंभ कर ले तब से ही तेरा शुभ हो जाएगा। और वैसे भी हमारे ऋषियों ने कहा है कि राजा, योगी और सूरमा, राजा, योगी और सूरमा जब ही चले तब शुभ है। तो अब ब्राह्मण जब चलता है वो योगी है तो शुभ मुहूर्त में ही चलता है, परंपरा के अनुसार ही चलता है, एकता की ध्वनि में गाता हुआ चलता है, भक्ति के स्वर में गुनगुनाता हुआ चलता है और ब्राह्मण एकता के उस मंत्र को गुंजाता हुआ चलता है जिसे भगवान परशुराम ने अपने पराक्रम से गूंथा था और रामानंद ने जिसे पुष्ट किया था। और इस भाव को लेकर के जो सनातन जुड़ा हुआ है वो ब्राह्मण के द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले पुराणों के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जो है अगर दुर्दिशा का शिकार होता है तो उसे अपनी आवाज़ उठाने का भी अधिकार बनता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास जय परशुराम तो हमारे यही सही, अभी पराक्रम की जरूरत नहीं है। हमारे एक हाथ में शस्त्र है, दूसरे में शास्त्र है। हम शास्त्र से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं और जब शास्त्र से नहीं समझता तो शास्त्र शब्द में से एक मात्रा निकाल देते हैं तो हाथ में भी शस्त्र हो जाता है और मात्रा भी शस्त्र हो जाती है। ये परशुराम का पराक्रम है और उन्होंने इसी पराक्रम से हमें जीने का संदेश दिया है। हम ब्राह्मण लोग एक साल में एक बार यहाँ पर बैठ करके सर्व ब्राह्मण यहाँ पर अपने आराध्य का स्तवन करते हैं। ये हमारी एकता अखंड हो, अमर हो और सप्त ऋषियों के द्वारा जो हमने जो ब्रह्मधनुष तैयार किया है, यह ब्रह्मधनुष सप्त ऋषियों की संतानों से मिलकर के बना हुआ है। हमारा ये ब्रह्मधनुष अमर हो, अखंड हो, अछेद हो, अभेद हो और सुवेद हो। इसी मंगल कामना के साथ आपके लिए नया साल आता साल वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणप्रद हो। प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहे। नर्मदे